हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा, जो कि बीए थर्ड ईयर का आधार पाठ्यक्रम है, जिसकी 2 इकाइयाँ हमने पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं और अब बारी है तीसरे वीडियो की, जिसमें हम इकाई 3 देखने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापित होता है? B2B। जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ता को बेचता है तो इस प्रकार का वाणिज्य होता है B2C। ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और वितरित करने की क्षमता क्या है? इंटरैक्टिव। इंटरनेट पर आपूर्ति और सेवाओं के व्यापार से व्यापार, खरीद और बिक्री के लिए एक विधि क्या है? ई टेलिंग। ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का माध्यम। स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए बनाए गए भारत के सरकारी सेवा पोर्टल को किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? NIC। सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई जुलाई 2015 से। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ओल्ड एज गवर्नेंस। उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है। उपरोक्त सभी मतलब इनकम टैक्स फाइल करना, आधार और PF एंड क्वेरीज को हल करना, गैस सिलेंडर बुक करना इत्यादि। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है। उपरोक्त सभी मतलब एक प्लेटफॉर्म जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, एक प्लेटफॉर्म जो सेवाएं देता है, एक प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को कनेक्ट करता है। NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट है? मिशन मोड प्रोजेक्ट है या पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट है या और बात दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। PSP से संबंधित इनमें से कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? डिजिटल इंडिया। उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? 13। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? IRCTC। IRCTC द्वारा इंटरनेट पिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया गया था? 3 अगस्त 2002 को। डिजिलॉकर में किससे अप्रूव किया जाता है? आधार कार्ड से। सारथी स्टैंड फॉर सिनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। सारथी कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2017 में। भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? 543। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया? 23 नवंबर 2017 को। प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर भी उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है। सही है ये। अगर मारुति कंपनी MRF कंपनी से टायर खरीदती है तो यह होगा B2B। अलीबाबा के फाउंडर कौन है? जैक मा। भारत में IT एक्ट कब पास किया गया था? 2000 में। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है? जैसे वायरस, वर्म और ट्रोजन, मालवेयर। अपने डाटा को ऑनलाइन अटैक, हैकर के और वायरस से बचाने को क्या कहते हैं? साइबर सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? उपरोक्त सभी मतलब नाइट्रॉन, K7, क्विक हील। उपरोक्त सभी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में SIA का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फिडेंटली इंटेग्रिटी। कॉन्फिडेंटली इंटेग्रिटी अवेलेबली कैसे कैसे शब्द है? अवेलेबली ठीक है, जो भी है। कंप्यूटर प्रणाली में सुरक्षा भेद्यता का आवधिक मूल्यांकन क्या है? सिक्योरिटी ऑडिट।
कौन सी गतिविधियां राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालती है? साइबर टेररिज्म। कंप्यूटर सिस्टम पर अनाधिकृत नियंत्रण पहुंच को क्या कहा जाता है और जो डेटा को नष्ट कर देता है? हैकिंग। कुछ असामान्य का पता लगाने के इरादे से सभी फाइलों या नेटवर्क तत्वों के माध्यम से कौन सी विधि अपनाई जाती है? स्कैनिंग। वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल सकता है? इन्फेक्टेड फाइल को शेयर करने से। वायरस की फुल फॉर्म क्या है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है? ई कैच। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? स्पाईवेयर, ठीक है। HTTPS हिप्टन पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, में 5 का अर्थ है सिक्योर। एक सुरक्षित पासवर्ड बनता है उपरोक्त सभी से। छोटे और बड़े अक्षर, स्पेशल सिंबल, उपरोक्त सभी। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर। इनमें से किस के माध्यम से वायरस फैल सकता है? उपरोक्त सभी के माध्यम से। फ्लॉपी डिस्क, CD, ईमेल अटैचमेंट। जब कोई आपके कंप्यूटर को बिना आपकी अनुमति के एक्सेस करता है तो उसे क्या कहते हैं? हैकिंग। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इनमें से कौन वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका नहीं है? ऑफिशियल एंटीवायरस, CDS। स्पैमर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? दिए गए सभी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, OTP, पिन आदि? फिशिंग अटैक। व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? फिशिंग स्कैम्स के। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण हो और अक्षर, संख्या और वर्षों का संयोजन हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? मैक्रो वायरस। कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाया है। एंटीवायरस। क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? दिए गए सभी। मतलब आप पसंद नहीं है अपराध करने के लिए, अश्लील भावना, दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों आदि को वितरित करने के लिए, सभी। यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिससे आपसे आपके यूज़र नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। भारतीय IT अधिनियम 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं? सूचना प्रौद्योगिकी। अब आती है इकाई 4। इकाई 4 में हम देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सिया का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? एयरक्रैक NG। हैकिंग गैर कानूनी है और कानून की नज़र में एक दंडनीय अपराध है। सत्य। DES का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम क्या है? मालवेयर। DHA का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरी हार्वेस्ट अटैक। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? उपरोक्त सभी। नॉर्ट्रॉन K7 क्विक हील। पासवर्ड के इस्तेमाल से नेटवर्क की खालिस्तान बढ़ती है। सिक्योरिटी। वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल सकता है? इन्फेक्टेड फाइल शेयर करने से। सेम क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? उपरोक्त सभी। निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट की अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? और निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचना का आदान प्रदान करता है? स्पाईवेयर। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? एंटीवायरस। निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? फिशिंग। निम्न में से
ये होता है हमारे साथ फ़िशिंग जो है। आप लोग कभी भी देखना, जो भी हमको साइट खोलनी होती है उसको ना खोलते हुए दूसरी साइट पे जाती है, देखा होगा आप लोगों ने। इसे फ़िशिंग कहते हैं। निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार है? फ़िशिंग। निम्न में से कौन साइबर अटैक है? उपरोक्त सभी। पासवर्ड अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस, फ़िशिंग, उपरोक्त सभी। साइबर सुरक्षा को खालिस्तान भी जाना जाता है, कंप्यूटर सुरक्षा के नाम से भी। निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? मेलवेयर। डेनियल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में क्या करता है? कंप्यूटर को ओवरलोड। हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है? मेलवेयर टाइजन का। सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध को कैसे पहचाना जाता है? और वह दोनों से, हैकिंग से, क्रैकिंग से। हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी कर किस तरह का हमला करता है? सेशन अपहरण। यह एक अप्रासंगिक व अवांछनीय संदेश ईमेल है जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने आदि के लिए भेजी जाती है। स्पैम। समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियां बुक करने, खरीदने और बेचने, सीखने, बैंक और अन्य कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है इंटरनेट। निम्न में से किसे मेलवेयर के रूप में जाना जाता है? वायरस और स्पाईवेयर को। कॉपीराइट सुरक्षित सॉफ्टवेयर, वीडियो, संगीत, फोटो और दस्तावेजों को डाउनलोड करना किस प्रकार का उल्लंघन है? कॉपीराइट। सुरक्षित वेब एड्रेस, ब्राउज़र में कोई पैडलॉक नहीं है जो वेब एड्रेस की शुरुआत में खालिस्तान नहीं होता। शुरुआत में HTTP और ब्राउज़र पैडलॉक। HTTP में S का अर्थ है सिक्योर। वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है ट्रस्ट सील। प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील, व्यापार पहचान सील, सुरक्षा सील आदि किस प्रकार की सील है? ट्रस्ट सील। सिक्योरिटी ट्रस्ट सील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है, और वह दोनों, सर्वर सत्यापन, वेबसाइट सत्यापन। कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाया है एंटीवायरस ने। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है ISO 27001। भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून है IT एक्ट 2000। कंप्यूटर स्रोत कांड के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? सेक्शन 65। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? सेक्शन 43। हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा है? सेक्शन 66। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है? सेक्शन 67। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है एक्ट 1957। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO स्टैंडर्ड है? ISO 27000। अब यहाँ से आती है हमारी इकाई 5, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है पर फिर भी काफ़ी लंबी है, तो इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें पूरे कुल मिला के 96 मतलब 100 क्वेश्चन है। इसके लिए एक वीडियो बनेगा ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो अभी इकाई 3 और 4 हमने इस 13 मिनट के वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो अगला वीडियो आने वाला है वो इकाई 5 के लिए रहेगा, और भी जो आधार पाठ्यक्रम है उसके भी वीडियो आने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और डू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक। थैंक यू।